हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का दूसरा लेसन, एन एक्सीलेंट फादर। अगर आपने पहला लेसन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहला लेसन समझ सकते हो। चलो अब दूसरा लेसन शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर। इस लेसन की ऑथर है जेन ऑस्टन। वह 1775 में स्टेवेंटन, हैम्पशायर, इंग्लैंड में पैदा हुई थी। वह अपने मजे के लिए लिखा करती थी। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मनस्टील्ड पार्क, एमर एंड नॉर्थएंगर एबी। Introduction. This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. यह निष्कर्ष जेन ऑस्टेन के प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। नेदरफील्ड पार्क इज वेकेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नीदरलैंड पार्क लंबे समय से खाली है। At last a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. अंत में एक अमीर युवा मिस्टर बिंगली ने जगह लेने का फैसला किया। When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. जब श्रीमती बेनेट को इसके बारे में पता चलता है तो वह बेहद खुश होती है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मिस्टर बिंगली उनकी एक बेटी से शादी कर सकते हैं। मिस्टर बिंगली's being single makes Mrs. Bennet all the more particular about it. मिस्टर बिंगली का कुंवारा होना मिसेज बेनेट को इसके बारे में और भी विशेष बनाता है। She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. वह चाहती है कि मिस्टर बेनेट अपनी बेटियों की खातिर ऐसी किसी वाकफियत को न छोड़े। She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. उसे आशंका है कि योग्य बेटी वाली कोई और माँ इस तरह के सुनहरे अवसर का फायदा उठाएगी। Let us start the main text of the lesson now. My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? My dear Mr. Bennet, Mrs. Bennet ने एक दिन कहा, क्या आपने सुना है कि नीदरलैंड पार्क को आखिरकार किराए पर दे दिया गया है? Mr. Bennet replied that he had not. श्री बेनेट ने उत्तर दिया कि उन्होंने नहीं सुना। But it is, said she, for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it. लेकिन यह है, उसने कहा, क्योंकि मिसेज लॉन्ग अभी अभी आई हैं, और उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। श्री बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट? क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे किसने लिया है? उसकी पत्नी बेसब्री से चिल्लाई। यू वॉन्ट टू टेल मी, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट। आप मुझे बताना चाहते हैं और मुझे इसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। This was invitation enough. यह निमंत्रण ही काफी था। Why, my dear, you must know. Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. क्यों, मेरे प्रिय, तुम्हें पता होना चाहिए, श्रीमती लॉन्ग कहती हैं कि नीदरलैंड को इंग्लैंड के उत्तर से बड़े भाग्य के एक युवक ने ले लिया है। He came on Monday to see the place, and was so much delighted with it that he agreed to take it. वह सोमवार को आया था जगह देखने के लिए और इससे इतना प्रसन्न हुआ कि वह इसे लेने के लिए तैयार हो गया। What is his name? उसका नाम क्या है? Bingley. Is he married or single? क्या वह शादीशुदा है या कुंवारा है? Oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune, 4 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls. ओ कुंवारा, मेरे प्यारे, पक्का बड़े भाग्य का एक कुंवारा आदमी, साल में 4 या 5 हजार। हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी बात है। How? किस तरह? My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? My dear Mr. Bennet, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, तुम इतने थके हुए कैसे हो सकते हो? You must know that I am thinking of him marrying one of them.
तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उनमें से मतलब कि अपनी बेटियों में से एक से उसकी शादी कराने के बारे में सोच रही हूँ। Is that his design in settling here? क्या यहाँ बसने की उसकी योजना यही है? Design? Nonsense, how can you talk so? But it is very likely that he may fall in love with one of them, and, therefore, you must visit him as soon as he comes. Design? क्या बकवास है, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? लेकिन यह बहुत ज्यादा संभव है कि वह उनमें से किसी एक के प्यार में पड़ जाए, और इसलिए जैसे ही वह आता है, आपको उससे मिलने जाना चाहिए। I see no occasion for that. मैं इसके लिए कोई अवसर नहीं समझता। You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for, as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. आप और लड़कियां जा सकते हो, या आप उन्हें खुद भेज दो, जो शायद उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि आप उनकी तरह ही सुंदर हो। मिस्टर बिंगली आपको पार्टी में से सबसे ज्यादा पसंद कर सकते हैं। My dear, you flatter me. मेरे प्रिय, तुम मेरी चापलूसी करते हो। I certainly have had my share of beauty, but, my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. मेरे पास निश्चित रूप से सुंदरता का मेरा हिस्सा है, लेकिन, मेरे प्रिय, तुम्हें अवश्य ही जाकर मिस्टर बिंगली को मिलना चाहिए जब वह पड़ोस में आएगा। I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. मैं हिम्मत करके कहता हूँ कि मिस्टर बिंगली आपको देखकर बहुत खुश होंगे, और मैं आपके हाथ कुछ पंक्तियाँ भेजूंगा ताकि उन्हें मेरी हार्दिक सहमति के बारे में आश्वस्त किया जा सके कि वह लड़कियों में से जो भी चुने, उससे शादी करे। You take delight in vexing me. तुम मुझे तंग करने में आनंद लेते हो। You have no compassion on my poor nerves. आपको मेरी बेचारी नसों पर कोई दया नहीं है। You mistake me, my dear. तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी प्रिय। I have a high respect for your nerves. मैं आपकी नसों का बहुत सम्मान करता हूँ। They are my old friends. वे मेरी पुरानी दोस्त हैं। You do not know what I suffer. तुम नहीं जानते कि मुझे क्या कष्ट है। But I hope you will get over it, and live to see many young men of 4,000 a year come into the neighborhood. पर मैं आशा करता हूँ कि तुम उससे उबर पाओगी, और जीवित रहोगी कि 4,000 प्रति वर्ष कमाने वाले बहुत से जवानों को पड़ोस में आते देखोगी। It will be no use to us if 20 such should come, since you will not visit them. यदि 20 ऐसे आ जाएं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. मिस्टर बेनेट उन लोगों में सबसे पहले थे जिन्होंने मिस्टर बिंगली की प्रतीक्षा की थी। He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go. वह हमेशा उससे मिलने का इरादा रखता था, हालांकि आखिर तक हमेशा अपनी पत्नी को आश्वासन देता रहा कि उसे नहीं जाना चाहिए। Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. शाम तक उससे मिलने जाने के बाद तक उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। It was then disclosed in the following manner. इसके बाद इसे इस तरीके से बताया गया। Observing his second daughter employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with. टोपी काटने में लगी अपनी दूसरी बेटी को देखकर उसने अचानक उसे संबोधित किया और कहा, I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. मुझे आशा है कि मिस्टर बिंगली इसे पसंद करेंगे, Lizzie. We are not to know what Mr. Bingley likes, said her mother, since we are not to visit. हम नहीं हैं यह जानने के लिए कि मिस्टर बिंगली को क्या पसंद है, उसकी माँ ने कहा, चूंकि हम मिलने नहीं जा रहे हैं। But you forget, Mamma, said Elizabeth, that we shall meet him at the assemblies, and that Mrs. Long has promised to introduce him. लेकिन आप भूल जाते हैं, मम्मा, एलिजाबेथ ने कहा कि हम उनसे सभाओं में मिलेंगे, और श्रीमती लॉन्ग ने उनसे परिचय कराने का वादा किया है। I do not believe Mrs. Long will do any such thing.
मुझे नहीं लगता कि मिसेज लॉन्ग ऐसा कुछ करेगी। She has 2 nieces of her own. उसकी अपनी 2 भतीजी हैं। She is a selfish woman. वह एक स्वार्थी महिला है। Mrs. Bennet began scolding one of her daughters. श्रीमती बेनेट ने अपनी एक बेटी को डांटना शुरू किया। Don't keep coughing so, Kitty, for heaven's sake. खांसते मत रहो, किट्टी, भगवान के लिए। Have a little compassion on my nerves. मेरी नसों पर थोड़ी दया करो। Kitty has no discretion in her coughs, said her father. She times them ill. किट्टी को अपनी खांसी में कोई विवेक नहीं है, उसके पिता ने कहा, वह गलत समय पर खांसी करती है। I do not cough for my own amusement, said Kitty fretfully. मैं अपने मनोरंजन के लिए खांसती नहीं हूँ, किट्टी ने चिढ़कर कहा। Let us return to Mr. Bingley, continued Mr. Bennet. आइए हम मिस्टर बिंगली के पास लौटते हैं, मिस्टर बेनेट ने आगे कहा। I am sick of Mr. Bingley, cried his wife. मैं मिस्टर बिंगली से थक गई हूँ, उसकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा। I am sorry to hear that. यह सुनकर खेद हुआ। Why did not you tell me so before? तुमने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? If I had known as much this morning, I certainly would not have called on him. अगर मुझे आज सुबह इतना पता होता, तो मैं निश्चित रूप से उसे नहीं बुलाता। But I have actually paid the visit. We cannot escape the acquaintance now. लेकिन मैं वास्तव में उससे मिल आया हूँ, हम अब परिचय से बच नहीं सकते। The astonishment of the ladies was just what he wished, that of Mrs. Bennet surpassing the rest. महिलाओं को हैरान करना, यही था जो वह चाहता था, श्रीमती बेनेट की हैरानी बाकियों से ज्यादा थी। How good it was of you, my dear Mr. Bennet, she said. यह आपने कितना अच्छा किया, मेरे प्रिय श्रीमान बेनेट, उसने कहा। But I knew I should persuade you at last. लेकिन मुझे पता था कि मुझे आपको आखिरकार मना लेना होगा। I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. मुझे यकीन था कि आप अपनी लड़कियों से इतना प्यार करते हैं कि ऐसे किसी परिचय को जाने न दें। Well, how pleased I am, and it is such a good joke, too, that you should have gone this morning and never said a word about it till now. अच्छा, मैं कितनी खुश हूँ, और यह इतना अच्छा मजाक भी है, कि तुम आज सुबह गए थे और अब तक इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। Now, Kitty, you may cough as much as you choose, said Mr. Bennet, and as he spoke, he left the room. अब किट्टी, तुम जितना चाहे खांस सकती हो, मिस्टर बेनेट ने कहा, और जैसे ही वह बोला, वह कमरे से बाहर चला गया। What an excellent father you have, girls, said Mrs. Bennet when the door was shut. तुम्हारे पिता कितने अच्छे हैं, लड़कियों, श्रीमती बेनेट ने कहा, जब दरवाजा बंद हुआ। This is the end of this lesson. Next, we will do reading practice. If you benefited from this video, click the like button and share this video with your friends so that they can benefit as well. And don't forget to subscribe to my channel if you haven't already.